भिक्षाटन से अपना भोजन चलाती थी। वो एक दिन भिक्षा मांगने गई, 2 दिन से उपवास की थी, तो उसको किसी ने 1 मुट्ठी चना दिया, चना। तो उस चना को उसने एक पोटली में बांध करके ले आई घर। तो घर आई तो शाम हो गया था, तो वो यह कही कि हम अब आज नहीं खाएंगे, 2 दिन से तो उपवास किए हैं, एक रात और सही, और सुबह भगवान को भोग लगा करके और तब हम चना खाएंगे। वो सो गई सियाने रख करके। उस गांव में चोरी हुई, चोर आए तो कहीं कुछ नहीं पाए। अंत में इस बुढ़िया के घर में गए तो देखा कुछ वो था, बधा हुआ था, सिराने रखी थी, तो गंभीर लगा। तो जब गंभीर लगा तो समझा, चोर समझे कि इसमें जेवर बांध कर रखी है, तो वो लेकर के भागी। तब तक गांव के लोग जाग गए थे, सब लोग सोचे कि चोर आया है गांव में, तो उसका पीछा किए। जब पीछा किए तो भागा, चोर भागा, और भागते भागते संदीपनी ऋषि के उस कैंपस में चला गया, मैंने उनके बाउंड्री के भीतर चोर चला गया। तब तक उनकी पत्नी घूम रही थी, 3 बज रहा था, जब घूम रही थी, आप देख रहे हैं इधर, तो चोर जो है वो पोटली गिरा दिया, अब भाग गए, चोर भाग गए। तब तो उनकी पत्नी ने देखा कि ये कुछ गिराया है, तो उसको उठाई, तो देखा उसमें चना है। तो उन्होंने संदीपनी गुरु की पत्नी ने यह सोचा कि कल सुदामा और कृष्ण जाएंगे लकड़ी तोड़ने के लिए, और लकड़ी तोड़ने के लिए जाएंगे तो कुछ उनको खाने के लिए है नहीं, तो ये काम देगा। तो उन्होंने वो पोटली रख लिया, और उधर बुढ़िया श्राप दे दिया। बुढ़िया ने श्राप दिया, जिसका वो चोर लेकर भगे थे, कि जो खाएगा वो जिंदगी में दरिद्र रहेगा, जो मेरा चना खाएगा वो दरिद्र रहेगा। अब ये बात जो है सुदामा जी को मालूम था, और वह चना सुबह जब सुदामा और कृष्ण जी लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहे थे जंगल में, तो गुरु माता ने दे दिया कि लो ये तुम लोग खा लेना। तो दोनों जानते थे चना खाना है, तो चना लेकर चले गए। अब वो पेड़ पर लकड़ी तोड़ने के लिए चले गए, और सुदामा जी नीचे थे, बारिश हो रहा था। तो कहा जाता है कि सुदामा जी चना खाने लगे तो वो कड़कड़ करता था, तो कृष्ण भगवान कहे गए सब तू ही खा गल, हम देव अतना ही दांत कड़कड़ा होता नहीं, कहाँ खाता नहीं, दांत कड़कड़ाता जा रहे। तो कृष्ण भगवान ऊपर चढ़ के तोड़ रहे हैं, ये सब चना खा गए। ये कोई चना नहीं छोड़े कि कृष्ण भगवान खाएंगे। या देख लीजिए कृष्ण सुदामा की मित्रता कि कितना त्याग सुदामा ने किया। सुदामा को मालूम था कि जो चना खाएगा दरिद्र हो जाएगा, अब मैं खा लूं और एक भी चना हमारे मित्र को न मिले, क्योंकि वो न दरिद्र हो। ये सुदामा का त्याग देखिए। तो सारा चना सुदामा जी खा गए, ये कोई चना कृष्ण भगवान को नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? कि मित्र अगर मेरा खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा, मैं अपने मित्र को चाहता हूँ कि सुखी रहे और मैं दरिद्र हो जाऊं। ये मित्रता थी। लोग कहते हैं कृष्ण भगवान सुदामा जी को इतना धन दिए, दौलत दिए, तो जो कृष्ण भगवान राजा थे वह सुदामा का देन है। अब इस बात को सब लोग नहीं जानते हैं। सुदामा जी सब चना खा गए कि हम दरिद्र रहेंगे, लेकिन मेरा मित्र अमीर रहेगा। तो ये सुदामा जी का त्याग था, जिन्होंने अपनी मित्रता का परिचय दिया। कृष्ण भगवान कह दिया, अंत में जाकर के उनका घर द्वार बनवा दिए, तो बाद की बात है ना, पहले तो त्याग किया था सुदामा जी ने, इसलिए महान सुदामा जी हैं। सुदामा जी महान है क्योंकि उन्होंने अपने मित्र को गरीब नहीं होने दिया। और देखिए लाठी लेकर संदीपनी गुरु आ भी रहे हैं, संदीपनी गुरु यही हैं। तो इस प्रकार ये मतलब एक मित्र की कहानी है जो छिपा हुआ, लोग जानते नहीं है, इस चीज नहीं जानते, नहीं इस चीज को बताया जाता है। जितनी भी चीजें धर्म ग्रंथ के अनुसार बताई जाती है, उसके अंदर भी कोई चीज है जो छिपा हुआ है, नहीं बताया जाता है। तो इस कहानी के अंदर ये बात जो थी सुदामा जी का त्याग, किसी ने बताया नहीं। तो ये छोटी सी कहानी थी, और इसके बाद से प्रसाद आप लोगों को वितरण किया जाएगा, और संदीपनी गुरु जी आज प्रसाद बांटेंगे। और काल प्रसाद, हाँ आज गुरुवाइन तो है नहीं, गुरुवाइन तो संदीपनी गुरु के। अब बोलिए, बंद कीजिए ना, बंद कर दी।